सर यहाँ पे जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है वो बोल रहे हैं कि गुजरात नंबर 1 है, डिजिटल गुजरात बोल रहे हैं। लेकिन गुजरात की सरकारी जो स्कूल है वहाँ पे कंप्यूटर टीचर भी नहीं है। 2012 से लेके 2022 तक 114 ही भर्ती की है। कैसे बनेगा? कैसे मेरे वो गरीब बालक है वो कैसे पढ़ेगा? नमस्ते सर। सर मेरे पापा को एक्सपायर हुए 13 साल हो गए, मगर स्टेट ट्रांसफर में कोई भर्ती नहीं हुई। हम सचिवालय जाते हैं तो पुलिस वाला हमें डंडे मारते हैं बस, और कोई हम पर ध्यान नहीं देता। हम नौकरी की मांग किससे करें सर? सर प्लीज मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए प्लीज। जीएसआरटीसी वारसदार में है सर मेरा भाई आश्रित। 13 साल से हम राह देख रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मेरी मम्मी मजदूरी करती है, मेरा भाई मजदूरी करता है। हम अपनी मांग कहाँ लेके जाए सर? प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मेरे भाई को नौकरी दिलवा दीजिए सर। सर नमस्कार, जय सोमनाथ। मेरा नाम है जयदीप प्रजापति और मैं सोमनाथ से आया हूँ। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि जब भी सरकार ने अभी हाल ही में 2022 में बहुत सारी एग्ज़ाम लिए हैं सर, उसमें किसी में भी वेटिंग लिस्ट या रिवाइज मेरिट का सर प्रावधान नहीं है। तो सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं सर, और इसमें से अभी लास्ट में भी चला एलआरडी जो कि गुजरात पुलिस 2022 का भर्ती है सर, उसमें भी वेटिंग या किसी और का प्रावधान नहीं है। तो ऐसे 3000 कैंडिडेट है जिसने सर बिन सचिवालय पीएसआई फॉरेस्ट अदर एग्जाम पास किए, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया सर। अभी उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन वो ज्वाइनिंग अपने कैडर में करेंगे। सचिवालय हुआ, पीएसआई हुआ, फॉरेस्ट हुआ, तो उसकी जगह इधर खाली रहेगी सर। तो उसके हिसाब से ये जगह 3000 खाली रहने वाली है। जैसे सेंट्रल में भी चल रहा है सर कि 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता है और वहाँ पे एक रिवाइज्ड मेरिट का सर सिस्टम है, ताकि जो कैंडिडेट नहीं आता उसकी जगह पर दूसरे को ले लिया जाए, ताकि सर जिसके हिसाब से जितनी वैकेंसीज निकलती है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए सर। तो सर वो हमको नुकसान हो रहा है एलआरडी 2022 में, और दूसरी एग्जाम में भी हो रहा है, बिन सचिवालय में भी, और बहुत सारी में हो रहा है। तो सर इसके बारे में कुछ सब मार्गदर्शन कीजिए, और हमारा ऐसा कुछ हमको कुछ अच्छा सर इसके बारे में कुछ आपके आसर है। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि साल में जितनी भी भर्ती हो वो पहले से कैलेंडर में हो जाए कि ये भर्ती आने वाली, ये भर्ती आने, जो वेटिंग लिस्ट है, जो वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीदवार आता नहीं हो तो उसको मेरिट के हिसाब से भी भर्ती होनी चाहिए सर, और महकम के हिसाब से पूरी भर्ती होनी चाहिए। मैं पोते बीफाम पूરું કરેલું, હવે એમફામ हिंदी એટલે अभी मैंने बीफाम कंप्लीट किया है। अभी एमफाम में एडमिशन लेने जाते हैं तो ऐसा बोलता है कि आपको डोनेशन देना पड़ेगा 2 लाख 4 लाख, इसके बिना आपके एडमिशन नहीं होगा। तो ऐसा इसका कुछ निराकरण लावे। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज गुजरात के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी युवा साथियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी हमारी बहन की आंसू देख के मेरा भी दिल पसीज गया। युवाओं को रोने नहीं देंगे हम लोग, युवाओं को रोना नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन आने वाला है, हमें उनसे प्रेरणा लेनी है कि इन लुटेरों से लड़ेंगे। इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। भगत सिंह ने ऐसे भारत के लिए थोड़ी अपनी जान दी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था भगत सिंह ने कि एक दिन आज़ाद होगा देश और ये हाल हो जाएगा कि युवाओं को रोना पड़ेगा एक सभा के अंदर। इसे ठीक करना है, हम सबको ठीक करना है, मिलके ठीक करना है कि नहीं करना है? गुजरात की जिम्मेदारी अब आप लोगों को लेनी है। 27 साल हो गए इन लोगों को राज करते करते। जैसा भगवंत मान जी ने कहा, अब जमाना बदल गया, अब नया जमाना आ गया, नई पार्टी को लेके आइए, इस पुरानी पार्टी को उखाड़ के फेंक दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन 27 साल में 27 साल में इन लोगों ने टोटल मिला के गुजरात के बच्चों को कितने रोजगार दिए? कितने रोजगार दिए इन्होंने टोटल? फिर वोट क्यों देते हो इन लोगों को? अगर इन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया आप लोगों को,
अगर युवाओं को रोना पड़ता है, अगर किसी की डेथ हो जाए और उसके बच्चे को कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरी नहीं मिलती, अगर पेपर रोज फूटते हैं, अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं, वेटिंग लिस्ट करते नहीं हैं ये लोग, अभी सारी चीज मैंने सारा लिखा है एक एक आप लोगों का, फिर आप लोग इनको वोट क्यों देते हो? आप लोग इनको अभी तक वोट इसलिए देते थे कि इनको वोट नहीं देंगे तो कांग्रेस को देना पड़ेगा, कांग्रेस तो और भी खराब है, तो इसलिए मजबूरी में इनको वोट देना पड़ता था। इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार मजबूरी नहीं है, इस बार एक ईमानदार पार्टी है, नई पार्टी है, नए चेहरे हैं, नई राजनीति है, राष्ट्रवादी पार्टी है। इस बार इनकी सरकार बदल दो, रोजगार भी मिलेंगे, वेटिंग लिस्ट भी मिलेगी, कंपैशनेट ग्राउंड पे नौकरियां भी मिलेंगी। आजकल मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था, आजकल मैं गुजरात के भी कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूं, तो गुजरात के व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक बड़ा शानदार वो चल रहा है कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा, अगर भाजपा को वोट दोगे तो अमित शाह जी का बेटा तरक्की करेगा, और आम आदमी पार्टी को वोट दोगे तो गुजरात का एक एक बच्चा तरक्की करेगा। कौन पार्टी भविष्य दे सकती है? भाजपा भविष्य दे सकती है? कांग्रेस भविष्य दे सकती है? केवल आम आदमी पार्टी भविष्य दे सकती है। मैं इन दिनों में खूब घूमा हूं गुजरात के अंदर, खूब घूमा हूं, और गुजरात के युवाओं के साथ मिलकर हमने पूरा प्लान बनाया है कि किस तरह से गुजरात के एक एक युवा के लिए हमें रोजगार तैयार करना है। और हम हवा में बात नहीं करते। दिल्ली में पिछले 5 साल में मैंने 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया दिल्ली के अंदर, 12 लाख, वेबसाइट के ऊपर है सारा, 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। भगवंत मान जी को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए सरकार के, ये ऑलरेडी 20,000 सरकारी नौकरियां निकाल चुके हैं, और अभी बहुत सारी सरकारी नौकरियां आने वाली हैं। और जब तक आपके लिए रोजगार का इंतजाम नहीं करेंगे, आपके घर का खर्चा थोड़ा बहुत चलता रहे, हमने तय किया है कि हर बेरोजगार युवा को हर महीने 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं अभी थोड़े दिन पहले गुजरात आया था, एयरपोर्ट पे उतरा, जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरा वहाँ पे कुछ भाजपा वालों के युवा बच्चे आए हुए थे, उन्होंने मुझे देखते ही चिल्लाना चालू किया, मोदी मोदी मोदी। आज इस मंच से मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूँ, मैं आपको आपका नारा बदलने के लिए कभी नहीं कहूँगा, आप उन्हीं का नारा लगाइए, लेकिन हमारी सरकार बनी तो रोजगार मैं आपको भी दूंगा, बेरोजगारी भत्ता आपको भी दूंगा। उनके नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं और हमारे नारे लगाने वाले भी हमारे लोग हैं। पूरा भारत देश हमारा है, पूरा गुजरात हमारा है। ये लोग पूछते हैं पैसा कहां से आएगा, ये कहते हैं ना फ्रीबी 3-3 हजार रुपए बेरोजगारी भत्ता दोगे, पैसा कहां से आएगा, इतने रोजगार कहां से दोगे, पैसा कहां से आएगा। पंजाब की जब बागडोर संभाली भगवंत मान साहब ने, पंजाब पे 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और हर साल इतना ज्यादा इस घाटा चल रहा था। इन्होंने आते ही पंजाब के अंदर 20,000 नई नौकरियां दे दी, कई बच्चों को पक्का कर दिया, पूरे पंजाब की बिजली मुफ्त कर दी। कहां से पैसा आया? चोरी बंद हो गई, भ्रष्टाचार बंद हो गया, उससे पैसा बचने लगा। इनका मैं देख रहा था, शायद
काफी जीएसटी के अंदर 25% के करीब रेवेन्यू बढ़ गया, 25% रेवेन्यू बढ़ गया। क्यों? पहले जो चोरी करते थे लोग वो देखने लगे कि अच्छी सरकार आ गई है, स्कूल अस्पताल बना रही है, लोगों ने खुद ब खुद टैक्स देना चालू कर दिया, चोरी बंद हो गई। इन लोगों ने इतनी चोरी कर रखी है, इतनी चोरी कर रखी है, इन लोगों ने सारा पैसा इन नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने, अगर इन दोनों पार्टियों के नेताओं की प्रॉपर्टी बेच दी जाए, मुझे लगता है गुजरात का सारा कर्जा जो है वो सारा वो खत्म हो सकता है। इन्होंने इतना पैसा कमा रखा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च करेंगे, एक भी पैसा चोरी नहीं होने देंगे। अभी पंजाब में हमारे एक मंत्री, हमारा अपना मंत्री, उसकी कोई ऑडियो क्लिप आई, पता चला कि वो किसी से कुछ पैसे मांग रहा है। विपक्ष को भी नहीं पता था, मीडिया वालों को भी नहीं पता था, हम चाहते तो दबा सकते थे। मान साहब ने उस अपने मंत्री को जेल भेज दिया। कभी सुना है? भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, 75 साल में कभी नहीं हुआ कि अपने मंत्री को उठा के जेल भेज दिया। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये कहते हैं पैसा कहां से आएगा, एक एक पैसा, सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जो ये स्विस बैंकों में पैसा भेजते हैं, इतना पैसा इन्होंने, गुजरात का पैसा स्विस बैंकों में भेज रखा है, इतना इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अनाप शनाप प्रॉपर्टी खरीद रखी है। ये सारी लूट बंद करेंगे, इनसे पैसा भी रिकवर करेंगे और गुजरात सरकार का एक एक पैसा आपके ऊपर खर्च होगा। पैसे की कमी नहीं है, चिंता मत करना। हम 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कैसे देंगे? गुजरात में अभी सरकारी स्कूलों की बात हो रही थी, कई लोग बोल रहे थे सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बारे में पता है आप लोगों को कि अच्छे हो गए? पता है ना? जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार किए हैं, पंजाब के अंदर भी शुरू हो गया, गुजरात के सरकारी स्कूल भी, सारे सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। गुजरात के सरकारी स्कूलों में अभी बहुत सारे टीचरों की पोस्टें खाली पड़ी हैं, टीचरों की बहुत सारी कमी है। अभी कह रहे थे कंप्यूटर टीचर की बहुत ज्यादा कमी है। केवल कंप्यूटर नहीं, मुझे पता चला साइंस के भी बहुत सारे टीचरों की कमी है। हर स्कूल के अंदर टीचरों की इतनी सारी नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हमें अपने बच्चों को, हर क्लास में एक टीचर तो होना चाहिए। अभी मैंने सुना एक एक टीचर 5-5 क्लासों को साथ बिठा के पढ़ाता है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी टीचर नहीं है, स्कूल ही नहीं खुलते हैं, बच्चे ही नहीं आते हैं। इसको ठीक करना पड़ेगा। हमें इतने नए टीचरों की भर्ती करनी पड़ेगी, नई टीचरों की पोस्टें क्रिएट करनी पड़ेगी, इतने सारे नए सरकारी स्कूल बनाने पड़ेंगे। उन सरकारी स्कूलों में इतनी नई टीचरों की पोस्टें आएंगी, इतना नया स्टाफ लगाया जाएगा, सफाई का स्टाफ, सिक्योरिटी का स्टाफ, इतना नया स्टाफ आएगा। मैं समझता हूं कुछ लाख सरकारी नौकरियां तो स्कूलों के अंदर ही पैदा हो जाएंगी। अगर हमें एक सुनहरा गुजरात बनाना है, सबसे पहले शिक्षा को ठीक करना पड़ेगा। उसी तरह से इतने सारे कॉलेज खोलने पड़ेंगे, कॉलेजों के अंदर इतने प्रोफेसरों की और इतने स्टाफ की भर्ती होगी। उसी तरह से इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक, अभी 6 महीने के अंदर भगवंत मान साहब ने 100 मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए गुजरात के अंदर, पंजाब के अंदर, दिल्ली के अंदर हमने कोने कोने में हर गली के अंदर एक मोहल्ला क्लिनिक खोला हुआ है। गुजरात में हमें कम से कम 20,000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, कम से कम 20,000, और एक एक मोहल्ला क्लिनिक में कम से कम 5 लोगों की पोस्ट होती है। 1 लाख पोस्ट तो यहीं हो गई मोहल्ला क्लिनिक में। हमें जो सरकारी अस्पताल हैं आज गुजरात के अंदर, उनका बुरा हाल है कि नहीं है? इलाज नहीं होता कुछ भी। ये सारे सरकारी अस्पतालों को ठीक करेंगे तो इतने सारे नए डॉक्टर रखने पड़ेंगे, नई नर्सें रखनी पड़ेगी, नया स्टाफ रखना पड़ेगा, इतनी नई पोस्टें क्रिएट होंगी। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं जिस दिन 2-3 महीने पहले आया, मैंने कहा 10 लाख सरकारी नौकरियां। कहते हैं केजरीवाल को तो कुछ पता ही नहीं है, केजरीवाल टोटल नौकरियां, सरकारी नौकरियां 5 लाख हैं। अरे तुम कुछ करते ही नहीं हो गुजरात के लोगों के लिए। अगर हम सारी सेवाएं देने लगेंगे, अभी एक नया काम शुरू होने जा रहा है पंजाब के अंदर। अभी आप लोगों को जो सरकारी राशन मिलता है, आप लोग राशन की दुकान पे जाते हो कि नहीं जाते? गरीब आदमी, राशन वाला ठीक से राशन देता है कि नहीं देता? नहीं देता, चोरी करता है राशन की, ठीक से राशन नहीं देता।
उसमें डंडी मारता है, तोलता ठीक नहीं है, पैसे ज़्यादा लेता है, मिलावट करता है, दुकान नहीं खुलती है, होता है कि नहीं होता? अब पंजाब में एक नई शुरुआत होने जा रही है। आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत ही नहीं है, आपका अच्छे से बोरी में पैक होके गेहूं और चावल पैक होके साफ सुथरा आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में साफ सुथरा 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, 2 बोरी में पैक होके साफ सुथरा राशन आपके घर पहुंचेगा, तो आपके घर राशन पहुंचाने के लिए भी तो कई सारे नौकरियां लगेंगी, कई सारी पोस्टें लगेंगी, होंगी कि नहीं होंगी? इतनी पोस्टें मैं तो सोचता हूं तो मुझे लगता है 10 लाख तो कम है, मुझे लगता है 5 साल में 20 लाख सरकारी नौकरियां दे देंगे हम।